स्टूडेंट्स, मैं सुध भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय भारद्वाज में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रासायनिक अभिक्रिया में संघट्य सिद्धांत। संघट्य सिद्धांत में हम ये सीखते हैं कि जो अभिक्रिया होती है तो उत्पाद का निर्माण कैसे होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब दो अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने पर इनमें क्या होता है, संघट्य होता है। और संघट्य होने के पश्चात ही हमारा उत्पाद का निर्माण होता है। हम ये कहते हैं कि जब दो अभिकारक अणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तब होती है जब वे आपस में टकराते हैं। यानी अणु जो होते हैं जब आपस में टकराते हैं तब अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद का निर्माण होता है। हम कहते हैं जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस गोलाकार होते हैं। अणु कैसे होते हैं, ठोस गोलाकार होते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया कि जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी टक्करें होती हैं, इनमें से प्रभावी टक्करें कुछ ही होती हैं। जब प्रभावी टक्करें कुछ ही होती है, कहते हैं सभी टक्करों में बहुत ही कम टक्करें जो होती हैं वो प्रभावी टक्करें होती हैं, और जो प्रभावी टक्करें होती हैं उन्हीं से उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि प्रभावी टक्करों के लिए सभी अणुओं में एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। न्यूनतम ऊर्जा यानी प्रारंभ में ही अणुओं के पास कुछ एक ऊर्जा रहती है, और उस न्यूनतम ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा। अच्छा, प्रारंभिक ऊर्जा से अभिकारक अणुओं की कुछ प्रारंभिक ऊर्जा होती है। उस प्रारंभिक ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जितनी आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि अणु जो होती है, क्या होते हैं, अणुओं में जो टक्करें होती हैं ये इनकी प्रारंभिक ऊर्जा, मतलब इनके पास जो पहले से ही ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के कारण ये आपस में टकराते हैं। और मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखवाया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया या किसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड जो टक्करें होती हैं उन्हें हम संघट्य आवृत्ति कहते हैं। और अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारक का मतलब किन किन कारकों पर? कारक एक हो गया तुम्हारा उपयुक्त अभिविन्यास, या फिर कह सकते हैं प्रायिकता, यानी संभावना है कि कितने कण आपस में टकराएंगे। और दूसरी बात ये बताई गई संघट्य आवृत्ति, जिससे कहते हैं संघट्य आवृत्ति मतलब प्रति एकांक समय में टकराने वाली जो प्रभावी टक्करें होती हैं उनकी संख्या को कहते हैं। और फिर सक्रियण ऊर्जा पर। अतः हम किसी अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या लिख सकते हैं? R = P × Z × E⁻⁻⁸RT। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।